अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग जो कि शिद्दत भी अख्तियार करती जा रही है और इसके साथ फैलती भी जा रही है। अब बहुत सारे तज्ज़ियाकार अपनी अपनी जगह पे तज्ज़िया कर रहे हैं कि जंग जीतेगा कौन और इसका क्या अंजाम होने वाला है। तो इस हवाले से पिछले 100 साल जो जंगी तारीख़ है उस पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं अमेरिका ने इन 100 सालों में कितनी जंगें लड़ी हैं, कितनी जीती हैं और कितनी हारी हैं। या फिर अगर ईरान को देखते हैं, ईरान ने कितनी जंगें लड़ी हैं, कितनी जीती हैं और कितनी हारे हैं। मतलब एक छोटा-सा कंपैरिज़न करके देखते हैं पिछली 100 साला जंगी तारीख़ का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त इसराइल और अमेरिका की हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि उनके अपने ही मुल्क में उनकी अपनी ही अवाम उनके खिलाफ मुकम्मल एहतजाज कर रही हैं। नाज़रीन, पहले ज़रा नज़र डालते हैं अमेरिका की जो 100 साला जंगी तारीख़ है। तो उन्होंने 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम फेंका था, सिर्फ इस वजह से ताकि जंग रुक जाए, क्योंकि जापान जंग रोक नहीं रहा था। और ये जंग में घुस तो जाते हैं, इनके लिए लगता है शुरू से ही लेकर ये अलमिया रहा है कि इनको जंग से निकलने का तरीका नहीं आता। मतलब उन्होंने जापान से जान छुड़वाने के लिए ये 2 एटम बम फेंके थे और उसके बाद इस जंग को कामयाब करार दिया था। और नाज़रीन, उसके बाद जनूबी कोरिया के साथ इन्होंने 3 साल तक जंग लड़ी और कोई भी कामयाब नहीं हुई। आखिरी बगैर किसी फैसले के इनको जंग ख़त्म करना पड़ी। और उसके अलावा इराक में भी तकरीबन इनकी यही हालत रही, क्योंकि इराक में भी इन्होंने जंग तो लड़ी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उसका कोई नतीजा इस वजह से नहीं निकला कि उन्होंने कहा था कि इराक के पास बहुत मोहलक हथियार हैं, लेकिन जंग लड़ने के बाद पता चला कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उसमें लाखों जानें ज़ाया हो गई। और नाज़रीन, फिर वियतनाम में भी अमेरिका की तकरीबन ऐसी हालत रही। वहाँ भी अमेरिका ने कीमियाई हथियार चलाए, नस्लों की नस्लें जला दी, बीमारियां फैला दी, उसके बावजूद उनको वहाँ से भी ऐसा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। और उसके बाद नाजरीन, अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में भी 2 दहाइयाँ जंग लड़ता रहा और आखिर में आधे में बगैर किसी नतीजे के जंग को छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद दूसरी बार भी जब इराक के साथ ये जंग लड़ा, क्योंकि इन 100 सालों में 2 बार ये इराक के साथ लड़ चुका है और दोनों बार इराक से इसको नाकामी ही मिली है। तकरीबन ऐसे लगा लें कि अगर 6 जंगें लड़ी हैं अमेरिका ने, तो उसमें 2 में ये कामयाबी का जो है वो दावा करता है। लेकिन अगर मुफादात के हवाले से देखा जाए तो वो जंगें भी कोई ख़ासी कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता बाकी जितनी भी जंगें हैं वो नाकाम हुई। और नाज़रीन, अमेरिका जंगों में नाकाम क्यों होता है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर ईरान की बात करें, ईरान ने पिछले 100 साल में ये साबित किया है कि ईरान जंगों के मामले में बहुत सख्त जान है, क्योंकि वो अपने इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए करता है। और जंगें 2 वजह से होती हैं। एक होता है कि अपने इलाके, अपने जान और माल के लिए जंग लड़ी जाए, और दूसरा अपने एक्स्ट्रा मुफादात, जिस तरीके से अमेरिका जंगें लड़ता है। और नाज़रीन, अगर आम लिहाज से बात की जाए तो एक घर का मालिक होता है, एक चोर होता है। चोर लूटने आता है इसीलिए लड़ता है, और जो घर का मालिक है वो हिफाजत के लिए लड़ता है कि मैंने अपने घर को बचाना है। तो अमेरिका और ईरान में इसी तरीके का मामला है। अमेरिका ज़्यादातर जो जंगें लड़ता है वो कब्ज़ा करने के लिए, चाहे वो फिर तेल पे हो या और किसी ज़खायर पे हो या किसी भी तरीके से हो, मतलब एक बदमाशी की जंग लड़ता है। और अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान अपनी सालमियत की जंग लड़ता है, वो अपने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लड़ता है, अपने हक़ूक़ के लिए लड़ता है। नाज़रीन, इस वक्त अगर अमेरिका की बात की जाए और ईरान की, तो अमेरिका ऑलरेडी ये जंग हार चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से एक-एक मुल्क की मिन्नतें की हैं कि भाई या तो जंग रुकवा दो, सीज़ फायर करवा दो, आपने हरमुज़ खुलवा दो, तमाम तर हरबों में नाकाम रहा। तो उसके बाद अब ये पूरे खलीज को घसीटने के चक्कर में है और उसकी कोशिश है ख़ुसूसन कि सऊदी अरब को किसी तरीके से ईरान के साथ जो है वो लड़ाया जाए, ताकि ये मुसलमान आपस में लड़ें और हम उनसे मुफादात हासिल करें। लेकिन सऊदी अरब इसमें उतरने को तैयार नहीं है। और जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी हालत ये है कि वहाँ पर इस वक्त पेट्रोल और गैस की इतनी शार्टेज है। ख़ुद अमेरिका के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल है वो 900 से 1000 रुपये पाकिस्तानी बिक रहा है। अगर डीज़ल की बात करें तो वो $5.29 का बिक रहा है, मतलब तकरीबन पाकिस्तानी
14 से 1450 रुपए पर लीटर बिक रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की अवाम इस वक्त निकली हुई है रोडों पर और वो शदीद तंग हैं। वो जान छुड़वाना चाहते हैं ट्रंप से कि किसी तरीके से हमारी ट्रंप से जान छूट जाए, क्योंकि ट्रंप को कोई बात समझ में नहीं आ रही, वो सिर्फ अपने ही ज़हन पर अटका हुआ है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल के जो लोग हैं वो भाग भाग कर कहीं छुपते हैं, कभी कहीं से भागते हैं, कभी कहीं छुपते हैं। वो जहनी मरीज हो गए हैं, बल्कि उनके साथ उनकी जो अफवाज है उसमें तकरीबन 47 नहीं सॉरी माजरत के साथ 37,000 ऐसे फौजी हैं जो टेंशन में मुब्तला हैं, जिनमें काफ़ी सारों ने ख़ुदकुशी की कोशिश और 80 से 100 के करीब जो फौजी हैं वो ख़ुदकुशी करने में कामयाब हो गए हैं। और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चाहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से जंग में शामिल ना किया जाए। मतलब उनके अपने मुल्क की हालत ये है। वो उनकी हालत क्यों है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा कोई हकूक़ की जंग नहीं है, यहाँ मुफादात की जंग है और यहाँ पे कब्ज़े की जंग है। अमेरिका और इसराइल सिर्फ कब्ज़ा करना चाहते हैं, जबकि ईरान अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह से जब ईरान ने जो है फ़ौज में भर्ती होने के लिए ऐलान किया तो बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग वॉलंटियर तौर पर आए कि जी हम फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं और लाइन लग गई थी। तो नाज़रीन, ये जो जंग है इस वक्त जाकर सिर्फ एक ही कड़ी पे अटकी है कि किसी न किसी तरीके से आबने हरमज़ खुला जाए, क्योंकि आबने हरमज़ के बंद होने की वजह से रोज़ बरोज़ पेट्रोल और जो गैस की कीमतों में, इसके साथ जो अशिया खुर्द नोश हैं, क्योंकि बहुत 80% आमदोरफ्त होती है यूरोप की आबने हरमज़ से, तो उसकी वजह से ये शदीद परेशान है। और आज की बात मेरी याद रखिएगा कि ये जंग अमेरिका हार चुका है और हारेगा। ये किसी भी तरीके से किसी भी हाल में ईरान से जीत नहीं सकता। आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।